हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है नंबर्स इन बिटवीन रेशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब हमको कोई भी अगर दो नंबर दिए हैं और उनके बीच में कितने नंबर है ये पूछा गया। ठीक है, वो क्या होते हैं, सबसे सिंपल हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 9। ठीक है, ये पूछा है कि 2 और 9 है, उसके बीच में कितने नेचुरल नंबर आ रहे हैं उनको बताओ। ठीक है, तो के बाद अगला नेचुरल नंबर क्या था, 3, तो वो लिख दिया हमने। 3 के बाद 4, फिर 5, 6, 7, 8, नहीं है, अगला तो 9 हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा था 2 और 9 के बीच के नंबर बताने हैं जो कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं पहले बता चुके हैं। हर नंबर में एक एक ऐड कर दिए जाएंगे तो अगला नेचुरल नंबर मिलता जाएगा। ठीक है, अब ये बोला राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -4 टू -4 and 5। ठीक है, अब की बार क्या पूछा है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स कुछ नहीं होते, वो नेगेटिव हो जाते हैं, जीरो होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। बट उनके बाद जो भी नंबर होंगे उनमें डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं होगा। तो -4 के आगे जाएंगे तो -3 आएगा, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 तो नेक्स्ट आ जाएगा। ये भी +1 करते जाएंगे तो अगला नेचुरल इंटीजर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन -5 and 9। अब देखो, क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछ रहा होगा। जैसे तुम सोच रहे होंगे कि -5 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो वो क्यों पूछा। तो उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो -100 भी लिख सकता था। हमको क्या, हमको तो अपने को जो याद है वही लिखना है। हमको पता है कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो जो -5 और 1 के बीच के जो नंबर है वो हमको लिखने ही नहीं, क्योंकि उसमें से एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ देखेंगे हम लोग माइनस, चलो इसी को देखते हैं, 3 और 4 है। 3 और 4 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, बट वो नेचुरल नंबर होते नहीं, तो उनको लिखना ही नहीं हमको। 3 के बाद 3.1 भी आता है, 3.5 भी आता है, 3.6, 3.99, 3.67, तो ऐसे बहुत सारे नंबर है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हमने उसको लिखा नहीं है। वैसा का वैसा यहाँ हो रहा है, -5 और 1 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो उनको हमको लिखना नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन सही है। तो हमको केवल इन दोनों के बीच में जितने नेचुरल नंबर है उन्हीं को लिखना है। तो नेचुरल नंबर -5 के बाद हम सोचना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट नेचुरल नंबर जो आएगा वो 1 आएगा, इसलिए 1 से स्टार्ट कर दिया। तो 1, 2, 3 से कहाँ तक चला गया, ये 8 तक। नेक्स्ट नंबर 9 है। ठीक है, अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि -5 से 0 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, तो कुछ भी नहीं है, 0 नेचुरल नंबर है। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, हमको नेचुरल नंबर क्या है वो अगर पता है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं है। ठीक है, फिर बोला है राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन 0 and 5। तो ये क्या होगा, 1, 2, 3, 4। अब ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको इंटीजर्स पूछा जाए या फिर नेचुरल नंबर पूछा जाए, दोनों के केस में आंसर इसका सेम है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटीजर की जगह नेचुरल लिखा होता तो भी आंसर सेम ही आता, क्योंकि 0 और 5 के बीच में जितने नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे दो नंबरों के बीच में हमको नंबर फाइंड करना है। तो ये एक्चुअली में ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर सब आ जाते हैं। बट अगर फ्रैक्शन वाला दिया है तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके दो तरीके बुक में दिए हैं, उसी को हम पढ़ते हैं। बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जैसे हमको देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है, इससे समझोगे अच्छे से। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर 1/2 एंड 4/7। ठीक है, अब 1/2 जो है वो 0.5 है, तो 4/7 निकालोगे तो कितना आएगा, लगभग 40। तो 0.5 से ऊपर आएगा मतलब। ठीक है, इसका मतलब है कि हम तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें तो डायरेक्ट अगर 1 ऐड करेंगे तो ये इससे भी बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर इसमें हमने 1 ऐड किया तो 1.5 हो गया, तो बड़ा हो गया। तो इन बिटवीन कहाँ रहा हो,
तो इसलिए इस टाइप के जो रेशनल नंबर हैं उनमें फाइंड करने के लिए हमको अलग तरीका लगाना पड़ता है। ठीक है, वो अलग तरीका क्या है? हाँ, डिनोमिनेटर सेम बनाने वाला। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? ये जो दोनों डिनोमिनेटर के नंबर है उनका एलसीएम देखेंगे और उनके डिनोमिनेटर को एलसीएम बना देंगे। तो 2 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 14। सिंपल है। तो क्या करेंगे? इनके डिनोमिनेटर वाले जो नंबर हैं उनको हम लोग 14 बना देंगे। तो पहले वाले को 14 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो कितना है? 7/14। इसको भी बनाना है तो इसके लिए तो 2 की जरूरत है, तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया 8/14। अब 7/14 और 8/14 क्या है? दो कंजुगेटिव नंबर हो गए एक तरह से। कैसे देखो, ये 7 आया, इधर 8 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। तो ये दो नंबर हो गए जो कि किसके बीच में है? मतलब बीच में नहीं, ये इन्हीं नंबर को हमने कन्वर्ट करके लिख दिया। ये 1/2 ही लिखा हुआ है और ये 4/7 ही लिखा हुआ है। तो ये तो यही नंबर हो गए। अब इनके बीच में तो हम लोगों को नेचुरल अभी तो दिख नहीं रही, क्योंकि अगर ये मान लो 7 है तो नेक्स्ट तो 8 आ ही रहा है। ठीक है, तो ये तो कंजुगेटिव में है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? इनके डिनोमिनेटर को और हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब की बार हमने क्या किया? इनको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों दोनों को करना है एक साथ। अब देखो, अब जब ये 10 से मल्टीप्लाई हो गए तो ये क्या बन गया? 70/140 और ये 80/140। तो अब देखो, इधर 70 और 80, तो 70 और 80 के बीच में तो नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें पॉइंट वाले नंबर नहीं लिखने, क्योंकि ये खुद पॉइंट वाला नंबर है। ऐसा नहीं कि 70.1, तो हमको यहाँ पे ऊपर इंटीजर ही लेने हैं। तो 70 से 80 के बीच में बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 70/140, 72/140, 73/140, ऐसे करते करते 79/140, 80/140। ये सारे जो नंबर हैं 71/140 से 79/140, वो सारे क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 से 1/2 एंड 4/7। या फिर ऐसे बोल दो कि 70/140 से 80/140। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया। अब वो कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि 2 रेशनल नंबर फाइंड करो, 4 रेशनल नंबर फाइंड करो। तो उसके हिसाब से हमको कितनी रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से हम लोग डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाएंगे। मान लो अगर यहाँ पे बाई चांस ये 7 था और ये 10 आ जाता, और हमको पूछा जाता कि 2 रेशनल नंबर फाइंड करो बिटवीन 1/2 एंड 4/7, तो हम यहीं पे ही 7/8 के बाद 8/14, सॉरी 7/14 के बाद 8/14 और 9/14, यही मेरा आंसर हो जाता। आगे यहाँ पे ये वाला प्रोसेस करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। ठीक है, तो हमको कितने भी नंबर बोला जाए उतने हम निकाल सकते हैं, कोई भी दो नंबर दिए जाए उनके बीच में। ठीक है, तो ये तो कंजुगेटिव से इसलिए एक भी नहीं मिला, तो हमने फिर डिनोमिनेटर को 10 से बढ़ा दिया। अभी यहाँ पे आप 5 से भी बढ़ा सकते हो, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, 2 से भी बढ़ा सकते हो। अगर देखो 2 से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14, नीचे आ जाएगा 28। ये हो जाएगा कितना? 16, नीचे आ जाएगा 28। तो 14 और 28 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हो गए, तो वो उनको भी हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे बिटवीन 1/2 एंड 4/7। ठीक है, तो कोई सा भी तरीका लगाओ, डिनोमिनेटर सेम बना के। ठीक है, आप जरूर नहीं 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से थोड़ा अच्छा दिख रहा है इसलिए। आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से, 3 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे। ठीक है, बट डिनोमिनेटर सेम रखना है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे ही हो गया। अभी और किसी को इससे भी और ज्यादा चाहिए तो क्या करेगा? वो 100 से डिवाइड कर देगा। अब 100 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? देखो ये 700/1400 और ये 800/1400। तो अब देखो 700 to 800 बहुत सारे कितने हो जाएंगे? 98 नंबर हो जाएंगे। तो अब हमको इन दो नंबरों के बीच में 98 रेशनल नंबर मिल गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा? एक बार और बता देता हूँ दोबारा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम बनाना है, वो एलसीएम से आ जाएगा। उसके बाद में अगर वो ऊपर वाले नंबर देखने, केवल फिर ऊपर वाले नंबर अगर
लगातार हैं तो उनको हम लोग फिर डिनोमिनेटर को और किसी नंबर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किसी नंबर से फिर मल्टीप्लाई करके निकालें। ठीक है, तो जितने हमको चाहिए उसी के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते जाएं। तो यहाँ हमको 7 और 8 कॉन्जुगेटिव मिल गए तो हमने इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो हमको 8 नेचुरल नंबर्स मिल गए। 8 नहीं 9, ठीक, 71 से 79 तक के, तो हमको 9 ये रेशनल नंबर मिल गए। फिर हमको और ज़रूरत थी तो हम अगर ज़रूरत है तो हमने 700 से मतलब 100 से डिवाइड कर दिया तो अभी हमको 701 से 799 यानी कि 99 हमको रेशनल नंबर मिल गए। ज़रूरत पड़ी तो हम 1000 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और ज़रूरत पड़ेगी तो और बड़े नंबर 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग, बट उतना हमको चाहिए होता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, तो ये लिखा हुआ है when rational numbers are converted into equivalent fraction with increasingly bigger denominator, more and more rational number which lie between them can be expressed। वही बोल रहा है कि डिनोमिनेटर को जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उन दोनों नंबरों के बीच में रेशनल नंबर बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, रेशनल नंबर की काउंटिंग बढ़ती जाएगी, वो तुमको दिख रहा है साफ साफ। जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ओनली हमारे पास 9 रेशनल नंबर बने, लेकिन हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 99 रेशनल नंबर बन गया। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना 999 रेशनल नंबर बन जाएंगे। तो ऐसे हम कितने भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर सिंपल इतना सा क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी दो नंबर के बीच में नंबर ऑफ रेशनल नंबर कितने होते हैं तो वो हम बोलेंगे अनकाउंटेबल, या उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, या अनडिफाइंड, मतलब कुछ हम लोग उसकी काउंटिंग नहीं बता सकते, बहुत ज़्यादा, बहुत जिसका हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं उतने ज़्यादा रेशनल नंबर होते हैं कोई भी दो नंबर के बीच में। ठीक है, तो ये हो एक तरीका, तो ये होगा। अब दूसरा तरीका देखो। दूसरे तरीके में भी क्या करना होगा, करना यही होगा, बट थोड़ा सा उसके बाद प्रोसेस हमारा चेंज हो जाएगा। तो जैसे 1/2 और 3/5 के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो 5/10 और 6/10 हो गया। अब इसके बाद में हम लोग वो डिनोमिनेटर इंक्रीज वाला काम नहीं करेंगे, दूसरा तरीका काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो नंबर दिए इन दोनों के बीच वाला निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 11/10, उसको 2 से डिवाइड किया तो नीचे बन जाएगा 20। तो इन दोनों के बीच वाला जो नंबर आया वो आया 11/20। तो ये जो नंबर आया वो 5/10 और 6/10 के बीच का एक रेशनल नंबर हमको मिल गया है। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, फिर उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वो डिवाइड करने से जो नंबर आएगा वो उन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो 11/20 जो है वो 5/10 और 6/10 का बीच का एक रेशनल नंबर। अभी हमको और भी जरूरत है तो क्या करेंगे, अब हम 5/10 और 11/10 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो एक और रेशनल मिल जाएगा। ऐसे ही 11/20 और 6/10 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर हमको एक और रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिया, मिड पॉइंट फाइंड करते तो ये आ गया। अब देखो ये क्या लिखा है, बिकॉज 6/10 और 11/20 इसको अगर हम घटाएंगे तो 1/20 आएगा। इधर से भी 1, मतलब ये क्या बोला, इन दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस सेम है, मतलब 5/20 5/10 से 11/20 और 11/20 से 6/10 के बीच का डिफरेंस सेम, इसलिए एकदम मिडिल टर्म या मिडिल वाला नंबर है। ठीक है, तो हमको अगर जरूरत और पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, 11/20 और 6/20 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, एक और नया हमको रेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके हमको हो गए, डिनोमिनेटर सेम बनाओ और उसको बढ़ाते जाओ, या फिर डिनोमिनेटर सेम बना के दोनों नंबरों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाओ। ठीक है, तो वो हमको नया नेचुरल रेशनल नंबर मिलता जाएगा। और ध्यान रखना है दोनों को ही करना है,
6 और इसको बराबर करोगे तो फिर 11/20 मिलेगा।